प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मनन के लिए निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय का 2 आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। दुनिया में परमेश्वर जितना चीज को बनाया, जितना मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बनाया। कस्तूरी हिरण का नाभि से एक सुगंधित वस्तु उत्पन्न हो जाती है, लेकिन कस्तूरी हिरण को नहीं मालूम है कि यह सुगंधित वस्तु उन्हीं के शरीर में उत्पन्न हो गया है। इसलिए हिरण जहां से ये सुगंध आता है उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि ये कस्तूरी जो सुगंधित वस्तु अपना शरीर में ही है और वो इधर उधर ढूंढता है। ज्यादातर लोगों का समस्या है कि वे अपना जीवन में परमेश्वर दिया हुआ खूबियों को, परमेश्वर दिया हुआ आशीषों को नहीं देख पाते हैं। यहां पे परमेश्वर मूसा से कहा है, तेरे हाथ में क्या है? तो इसके 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को जब वो चरवाहा के रूप में जंगल में अपना भेड़ बकरियों को चरा रहा था, परमेश्वर उसको प्रतीच होकर एक बड़ा जिम्मेवारी उसके हाथ में सौंप दिया। मिस्र देश का गुलामी से इस्राएल लोगों को छुड़ाना है। तो ये कैसे होगा? बड़ा कार्य, बड़ा योजना परमेश्वर मूसा के हाथ में सौंप दिया है। तो मानसिक तौर से सोचेगा तो ये बिल्कुल असंभव बात है, क्योंकि मूसा एक साधारण आदमी है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनके पास इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, साधारण व्यक्ति है। तो मूसा ने परमेश्वर से उत्तर दिया कि मैं वहां जाएगा तो वे लोग मेरा नहीं सुनेगा, मेरी प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने मुझको दर्शन नहीं दिया है। वे लोग मेरे बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी है। तो मूसा के साथ परमेश्वर ने अपने पास जो था उसी चीजों से अपना चमत्कार शुरू किया है। मूसा को परमेश्वर ने बताया वो लाठी नीचे डालने के लिए, तब वो सांप बन गया। सांप का पूंछ में जब पकड़ा है वो लाठी बन गया। चमत्कार वो ही उसी जगह में ही शुरू हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ दुनिया में भेजा है। परमेश्वर ने छोटा उद्देश्य नहीं दिया, बड़ा उद्देश्य के साथ दुनिया में हमें भेजा है। तो हम लोगों का सपना बड़ा सपना होना चाहिए, और परमेश्वर हमें दिया हुआ सपना को पूरा करने के लिए प्रभु हमारे हाथ में उसके लिए क्या क्या जरूरी है, सब बातें हमारे हाथ में दे दिया है। मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर अपना अनुग्रह उसके ऊपर उंडेल दिया था ताकि वो आगे बढ़े। मूसा का 40 साल का मिस्र देश में रहने का समय, राजमहल का जो प्रशिक्षण और बाकी 40 साल का जंगल का प्रशिक्षण, एक चरवाहा के रूप में जो प्रशिक्षण, उनको आने वाले दिनों में 40 साल में इस्राएलियों का एक अगुवे के रूप में बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु उनको प्रशिक्षण दे रहा था, तैयारी कर रहा था। हमारे जीवन में होने वाली हर एक बातों में परमेश्वर हमें अपना महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये बात हम आगे भी देख सकता है। 2 राजा 4 अध्याय का 2 आयत में हम देखते हैं, जब एलीशा का चेला का मृत्यु हुआ है, उनका पत्नी ने एलीशा के पास विनती किया है कि मुझे आगे का रास्ता मालूम नहीं है,
अभी लोग हमारे बेटों को पकड़ने के लिए आ रहा है। उनके जीवन में बड़ा समस्या था, आर्थिक समस्या था, कर्ज मिटाने के लिए उनके पास कोई भी चीज नहीं था। तब एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तो एलीशा भी विधवा से पूछा है, तेरे घर में क्या है? और वहां से परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया है। उनका घर में एक हांडी तेल था, उसी से परमेश्वर ने चमत्कार किया। उनका जीवन का हर एक जरूरत उसी चीजों के द्वारा परमेश्वर पूरा किया है। जब यीशु दुनिया में आया, लोग यीशु मसीह का प्रचार को सुनने के लिए आया। 3 दिन यीशु के साथ रहा और उन लोग को जाने का समय आया था। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय में इस बातों को पढ़ते हैं। मत्ती 14 का 16 में यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। यीशु यहाँ पे चेलों को बता रहे, तुम लोग इनको खाने के देना है। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। तो यीशु ने वो 5 रोटी और 2 मछली के साथ वहां पे चमत्कार किया है। मेरे प्रियो, हमारे पास परमेश्वर ने रिसोर्सेस दिया है। हमारे पास जो कुछ जरूरत है प्रभु हमारे हाथ में दिया हुआ है। चाहे आपका टैलेंट होगा, हम सोचना है कि हमारा खूबी क्या है, हमारे अंदर में परमेश्वर क्या क्या खूबियां दिया है, हमें परमेश्वर क्या क्या ज्ञान दिया है। आज निर्णय लेना है कि वो ज्ञान के साथ, वो खूबियों के साथ परमेश्वर अपने महिमा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम ऐसा तुलना ना करें दूसरों के साथ, मुझे ऐसा नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, हम सब लोग एक अनोखा सृष्टि है। हमारे अंदर में जो खूबियां प्रभु ने दिया है, परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है। और अपने आप से पूछे, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में जो है वो प्रभु के लिए मैं इस्तेमाल करना है। परमेश्वर हमारे हाथ में संपत्ति दिया, क्यों दिया है? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए। हमारे पास जो कुछ है, छोटा हो बड़ा हो, वो वरदान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आज हमारा जीवन को जरा फर्क है। अपने आप से पूछे कि मेरे हाथ में क्या है? प्रभु हमसे पूछ रहे कि तेरा हाथ में क्या है? प्रभु से बोले, प्रभु मेरे हाथ में जो है मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। जैसे 5 रोटी और 2 मछली के जैसे मेरे नजर में बहुत छोटा है, कुछ नहीं है, तुच्छ जैसे मैं समझता हूं, लेकिन प्रभु के हाथ में दे, प्रभु उसको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। मूसा को परमेश्वर ने अपना लोगों का अगुवाई करने के लिए इस्तेमाल किया। मूसा का जीवन में उन्होंने जो लाठी उनके हाथ में था, उस लाठी के साथ उन्होंने मिस्र देश में जाकर चिन्ह चमत्कार किया। लाठी को उन्होंने लाल समुद्र की ओर दिखाया प्रभु की आज्ञा के अनुसार, तब वो 2 भाग बन गया। उस सूखी भूमि से लोग उस समुद्र को पार कर दिया है। परमेश्वर ने दिया हुआ ये लाठी उनका जीवन का आगे का सेवकाई में उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये लाठी जो उनके हाथ में था, आगे का सेवकाई में परमेश्वर इस्तेमाल किया है। उनके लाठी की शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपना लाठी को उपयोग किया है। हम भी इसी प्रकार, हमारा खूबी से नहीं, हमारा शक्ति से नहीं, लेकिन हमारा शक्ति, हमारा खूबियां परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस्तेमाल करेगा तो वहां बड़ा चमत्कार होगा। विधवा के घर में कुछ नहीं था, एक हांडी तेल था। जब उन्होंने वो तेल परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार इस्तेमाल किया, तब उनका कमी घटी दूर हो गया है। एक बालक के हाथ में 5 रोटी 2 मछली था,
लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, तब बहुत सारे लोगों का जीवन में आशीष का कारण हो गया है। हमारा हाथ में प्रभु दिया हुआ लाठी, हमारा घर में परमेश्वर रखा हुआ एक हाथी थे, हमारा हाथ में परमेश्वर दिया हुआ 5 रोटी और 2 मछली, ये प्रभु को दे ताकि परमेश्वर उसको बढ़ाए और उसको परमेश्वर उपयोग करे और वो हमारे लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।